हम लोग सबसे पहले आज ये पढ़ने जा रहे हैं कि देखो रिएक्ट का एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट रिएक्ट एप्लीकेशन हम लोग बनाते कैसे हैं। कैसे आप सोचो, मान लो कि आप एक कोई डेवलपर हो और आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिलेगा, तो आप कैसे सोचोगे कि मुझे स्क्रैच से इस प्रोजेक्ट को बनाना है ना? समझ रहे हो ना? देखो एक चीज यहाँ पे पहले मैं समझाता हूँ, प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको क्या सोचना है। मैं एक व्हाइट बोर्ड लेता हूँ। देख, आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट सीखा हुआ है, आपको नॉलेज किस चीज का है, जावास्क्रिप्ट का ऑलरेडी नॉलेज है आपको। ठीक है, रिएक्ट आपने सीखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे सीखे हैं रिएक्ट का कि कौन क्या करता है, कंपोनेंट क्या होता है, राउटिंग क्या होता है, तो सब कुछ आपको पता है ना? आपने रिएक्ट में क्या क्या सीखा है पहले, ये इसको पहले डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपने राउटिंग, है ना, स्टेट एंड प्रॉप्स, हुक्स, ठीक है, ये सारी चीजें सीखा आपने। ठीक है, हुक्स के अंदर सारे हुक्स आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट, आपका यूज स्टेट, यूज नेविगेट, यूज इफेक्ट, वो सारे हुक्स इसके अंदर है। रिड्यूसर, ये रिड्यूसर नहीं यूज किया, यूज करेंगे हम भी। कॉन्टेक्स्ट यूज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग हुक्स को। ठीक है, तो ये सारे हुक्स हम लोगों ने पढ़ा है। कॉल बैक, मेमो, मेमो सब पढ़े हैं। ठीक है, अब देखो रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है, रिएक्ट के बारे में अगर मैं पूछूं, मान लो कि आपके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग करेंगे क्या, इसके अंदर कैसे एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। मान लो ये मेरे पास एक कंप्यूटर है, समझ में आ रहा है? ये कंप्यूटर है, दिख रहा है ये कंप्यूटर? ठीक है, मेरे पास अब इसकी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है इस कंप्यूटर में, यहाँ पे एक ऐसा, ये मशीन जो है हमारा क्या है, एक सर्वर मशीन। ये क्या है, मेरा सर्वर मशीन है। क्या है मेरा? सर्वर मशीन। ध्यान देना, ये मेरा सर्वर मशीन। ठीक है, ये मेरा सर्वर मशीन है। ये मेरा क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर। ये क्या है मेरा? क्लाइंट कंप्यूटर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, क्लाइंट कंप्यूटर, क्लाइंट मशीन। ये कौन सा मशीन है मेरा? क्लाइंट मशीन। ये क्या है मेरा? सर्वर। देखो सबसे पहली बात, अब ये डेवलपर है। सबसे पहले आप लोग कर क्या रहे हैं, एक कैसे आप प्रोजेक्ट को आप सोचोगे कि प्रोजेक्ट बन कैसे रहा है, कैसे बनाएंगे। ये मेरा क्या है? डेवलपर है। ये प्रोजेक्ट को यहाँ बनाया, इसका नाम क्या है? डेवलपर। ये कौन है? डेवलपर है। समझ में आ रहा है ना? तो डेवलपर, अब ये प्रोजेक्ट आप रिएक्ट पे प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना रहे हो रिएक्ट पे, स्क्रैच से बना रहे हो कि आप क्या क्या रिसोर्सेस आपके पास होने चाहिए एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, और कैसे आपका सोच होना चाहिए पहले, उसके बारे में हम लोग देखा। देखिए, आप सिंपल, मैं इससे इतना जानो कि आप एक डेवलपर हैं, आप रिएक्ट पे सिर्फ काम करेंगे, तो आपके पास क्या क्या सोर्सेस होंगे और कैसे कैसे आप सोचोगे। आप डेवलपर हो, रिएक्ट डेवलपर हो। ठीक है, सबसे पहले ये क्लाइंट है। ये क्लाइंट मतलब कोई आपका दोस्त होगा जो ये प्रोजेक्ट को चलाएगा, या कोई भी चलाएगा, जो भी कस्टमर है वो प्रोजेक्ट को चलाएगा। आप प्रोजेक्ट को डेवलप कहां पे करोगे? आप प्रोजेक्ट को डेवलप कहां पे करोगे? इस मशीन पे। ठीक है, प्रोजेक्ट को डेवलप कहां पे कर रहे हैं? इस मशीन पे। समझ में आ रहा है ना? प्रोजेक्ट डेवलप होगा इस मशीन से, और उसके बाद सबसे पहली बार जो रिएक्ट होता है, जो रिएक्ट आप जो पढ़ रहे हो, रिएक्ट एप्लीकेशन जो हम लोग सीखेंगे रिएक्ट जेएस, वो सबसे पहली बात वो एग्जीक्यूट कहां होता है? ब्राउजर पे, क्लाइंट के मशीन के ब्राउजर पे। रिएक्ट चलता कहां पे? क्लाइंट के मशीन के ब्राउजर पे। समझ में आ रहा है? मेरा पॉइंट समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? क्लाइंट के मशीन के ब्राउजर पे। प्रोजेक्ट डेवलप कहां हो रहा है? डेवलपर के मशीन पे। प्रोजेक्ट डेवलप कहां होगा? डेवलपर के मशीन पे। क्लियर है ना? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कहां होगा, रन कहां करेगा वो? क्लाइंट के मशीन पे। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रिएक्ट जेएस है वो ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो एग्जीक्यूट कैसे करें? प्रोजेक्ट उठा के इसको दे देगा? नहीं। तो सबसे पहली बात, आप रिएक्ट को, आप रिएक्ट जेएस जो है किसका प्रोजेक्ट है? नोड जेएस का। तो इसका मतलब मशीन पे नोड जेएस चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मशीन पे नोड जेएस नहीं चाहिए। क्लाइंट के मशीन पे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? नोड जेएस चलाने के लिए? नहीं। तो डेवलपर क्या करेगा, वो नोड जेएस को कन्वर्ट करेगा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फाइल से और एचटीएमएल के फाइल में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करके प्रोजेक्ट कहां डाल देगा? सर्वर के ऊपर। और यहां से रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के ऊपर, एचटीटीपी रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं? कैसा रिक्वेस्ट जाएगा? एचटीटीपी रिक्वेस्ट। एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाएगा, और यहां से क्या आएगा? रिस्पॉन्स। इसको बोलते हैं एचटीटीपी रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स आएगा किस फॉर्मेट में आएगा? नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट मशीन पे एग्जीक्यूट करेगा, उसी को बोल रहा है रिएक्ट। क्लियर है? अब आपका, आप डेवलपर जो है, डेवलपर तो प्रोजेक्ट का, रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो तो नोड जेएस पे डेवलप है। तो डेवलपर यहां पर का जो डेवलपर होगा वो प्रोजेक्ट को नोड जेएस में बनाएगा, लेकिन जब सर्वर पे डालने की बारी आएगी तो उसको कन्वर्ट करके डालेगा सर्वर। उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन बिल्ड। क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्शन बिल्ड। अपने प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन मोड में कन्वर्ट करेगा, मतलब बिल्ड बनाएगा, जो कि किसके लिए कंपैटिबल होगा? ब्राउजर के लिए।
इसके लिए कंपेटेबल होगा और इस पे चलेगा प्रोजेक्ट। अब उठा के कहां डालेगा? सर्वर के ऊपर। ये नहीं कि क्लाइंट को दे देगा, क्योंकि क्लाइंट रिक्वेस्ट कहां करेगा? सर्वर के ऊपर। तो आपका प्रोजेक्ट कहां होना चाहिए? सर्वर पे होना चाहिए। यहां पे अपना सारा प्रोजेक्ट डाल दोगे और यहां से रिक्वेस्ट करेगा, यहां रिक्वेस्ट करेगा तो यहां एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहां नहीं, ये पूरा फाइल उठा के किसको दे देगा? क्लाइंट मशीन को। अब यहां पे एग्जीक्यूट करेगा रिएक्ट। यही चीज एंगुलर में भी होता है, ठीक है ना। तो ये एक एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो एक चीज, अब हम लोग को बनाना है। अब ये डेवलपर क्या करने जा रहा है? प्रोजेक्ट को बनाने जा रहा है कि प्रोजेक्ट ये डेवलपर बनाएगा कैसे, कैसे रिएक्ट के प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा, कैसे रिएक्ट के प्रोजेक्ट बना। हर डेवलपर का अपना अपना अटेम्प्ट होता है, लेकिन एक बेसिक अटेम्प्ट क्या होता है? ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने बनाया तो कोई डेवलपर आके बोले नहीं आपने गलत बनाया, ऐसा नहीं है, ठीक है। लॉजिक और आपका लिखने का तरीका, कोड लिखने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, ना कि आपने फोल्डर का नाम अपने ऊपर रखना चाहिए, नीचे रखना चाहिए, ये नहीं। ये तो एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नाम क्या रख रहे हो सारे डायरेक्टरी का, सारे स्ट्रक्चर का। तो देखो मैं एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ बिल्कुल स्क्रैच से, ठीक है। अब यहाँ पे, अब इन चीजों में एक चीज और है कि मान लो कि आपको पता है कि रिएक्ट कहां चलता है क्लाइंट मशीन पे। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भी एक मशीन है, देखिएगा यहाँ पे क्या एक मशीन है। अब रिएक्ट का प्रोजेक्ट यहाँ लोड हुआ। अब इस मशीन से रिएक्ट यहाँ पे लोड हो गया, तो रिएक्ट क्या लोड हुआ यहाँ पे क्या लोड हुआ बताओ? एक ही पेज, वह index.html, और आपका जावास्क्रिप्ट लोड हुआ। अब दोबारा बार बार कॉल नहीं करेगा, इस सर्वर से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। समझ तो पा रहे हो ना? जैसे कि आपको पता है रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है, तो एक बार जो रिक्वेस्ट करेगा तो पूरा पेज, एक ही पेज है, एक पेज लोड हो गया और जावास्क्रिप्ट साथ में लोड हो गया। अब ये सर्वर से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। अब आपको जहां भी डेटा मंगाना होगा तो एपीआई हिट करेगा दूसरे सर्वर से। अगर आपका एपीआई भी आप ही के सर्वर पे पड़ा हुआ है तो यहीं पे हिट करेगा, नहीं तो एपीआई यहां से मंगा लेगा वो सारा डेटा और आपके उस पर दिखा देगा, जिससे यूज इफेक्ट हुक्स वगैरह यूज करके जो डेटा मंगाते हैं, फेच एपीआई से डेटा मंगाते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं। आपका पेज अब लोड नहीं होने वाला, जो index.html है वो लोड हो चुका है, उसका काम हो चुका है, बार बार इंटरैक्ट नहीं होता। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो जो इस टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, जो रिएक्ट एप्लीकेशन देख रहे हो ना, उसी को बोलते हैं क्या, कैसा एप्लीकेशन? सिंगल पेज एप्लीकेशन। और कैसा? ये जो पूरा ये जो HTML दिया, वो HTML कहां पे लोड हो रहा है? आपके मशीन पे ना, ठीक है, क्लाइंट साइड पे लोड हो रहा है। तो इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्लाइंट साइड रेंडरिंग। ये रेंडर कहां पे हो रहा है? क्लाइंट साइड पे। अगर वही HTML और API, मान लो एग्जांपल दो, जैसे कि ये वाला एप्लीकेशन है, अब ये जो पेज है ना HTML का, मान लो कि जावास्क्रिप्ट यहां पे एग्जीक्यूट करे और यहीं पे पेज बनाए और एपीआई हिट कर दे सर्वर टू सर्वर, और ये डेटा आपको दे दे ब्राउजर पे। ब्राउजर का काम क्या होगा? सिर्फ दिखाना, यहाँ पे कोई टास्क नहीं चल रहा है, तो उसको बोलते हैं SSR, सर्वर साइड रेंडरिंग। समझ आ रहा है? उसको क्या बोलते हैं? SSR। सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या हो, जो क्लाइंट पे जो टास्क हो रहा है ना वो सर्वर पे होगा, उसको बोलते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। क्लियर है? अब हम लोग को प्रोजेक्ट को देखना है कि प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो आ जाओ, अब हम लोग रिएक्ट का एक बेसिक सा प्रोजेक्ट आप लोग बनाएंगे, तो क्या क्या सोचेंगे उसके बारे में हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहली बात, हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना है। देखिए मेरे पास एक CMD है, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग D ड्राइव में चल रहा है, यहाँ पे सीधी रिएक्ट प्रोजेक्ट नाम का मेरा एक फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। रिएक्ट प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर पड़ा हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर हम लोग एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे। और रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? npx create react app, ठीक है। npx create react app, और यहाँ पे नाम देंगे, ठीक है, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या नाम दिया? माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। और यहाँ पे प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा।